तो अब ये था कि वाई वर टेम्पल टारगेटेड, मतलब टेम्पल को ही टारगेट क्यों किया जाता था? क्योंकि देखो किंग्स जो थे वो टेम्पल्स क्यों बनाते थे? ताकि उस टेम्पल से उनकी पावर, उनकी वेल्थ, कितने रीच हैं, कितने पावरफुल हैं, कितना उनका औहदा है, वो दिखता था। किससे? टेम्पल से, है ना? टेम्पल से दिखता था कि किंग ने अगर ये इतना बड़ा टेम्पल बनाया है, इतना डिवोटेड टेम्पल बनाया है, मतलब कि उसकी जितनी भी क्या होगी, पावर और वेल्थ, मतलब कितना रीच है, क्या है, तो वो उस टेम्पल से पता चलती थी। ठीक है, इसीलिए जितने राजा या जितना दूसरा दूसरा किंगडम जो होता था, वो सबसे पहले किसको गुड मॉर्निंग, सबसे पहले वो टेम्पल्स मतलब मंदिर और इन्हीं सबको क्या करता था, टारगेट करता था, है ना? अच्छा, सभी आपको ये लोग, आपको ये सब चीजें तो पता ही होगी कि हमारे यहाँ पर हिंदू रिलीजन में या फिर किसी भी रिलीजन की बात कर ले हम लोग, हम मतलब धर्म को बहुत मान करके चलते हैं, है ना? अगर हम इस थोड़ा हिस्ट्री से अगर थोड़ा उठ के पॉलिटिकल साइंस में जाएं, तो आप अगर देखते होंगे तो जो जितने भी नेता हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर उन्होंने अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, आपको पता है नहीं पता है इस चीज के बारे में? तो अब ये किसके उस पे मालूम है, बन रहा है अभी। किसके उससे मतलब धर्म के नाम पर पे अब कितना मतलब वो हो चुका था, हमारी जो कंट्री थी वो कितना नरेंद्र मोदी, अगर अब उनकी कुछ गलतियां भी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे, हम क्या सोचेंगे कि नहीं यार उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, उन्होंने मंदिर बनवाया था। मतलब धर्म के नाम पे अगर कोई भी नेता भी अगर कुछ काम क्यों ना करे, एक तरीके से अगर हम देखें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या है, किंग है ना? भले हम उसको किंग बोलते नहीं है, बट वो किंग है, वो रूल कर रहा है, वो चला रहा है हमारे देश को, तो क्या हो गया, वो किंग हो गया हमारा। और उसने अगर एक मंदिर बना दिया है तो हम लोग उस पे उसके लिए कितना वो हो जाएंगे, है ना? होंगे नहीं होंगे? कि अगर ऐसा था तो फिर हम लोग लड़ते नहीं उस मंदिर के लिए, है ना? अगर हमारी लाइफ में मंदिर की इतनी इंपॉर्टेंस, टेम्पल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम लोग क्यों लड़ते वो मंदिर की जगह के लिए? लड़ते क्या, बिल्कुल भी नहीं लड़ते, है ना? तो वो बात थी। आगे लिखा था इन अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन द पडियन सिंह श्रीमारा श्रीवल्ला इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेना वन द बुद्धिस्ट मो क्रॉनिकल, मतलब क्या हुआ था उसके बाद में, श्री महाराज श्री वल्लभा, इनने श्रीलंका के अंदर इन्होंने हराया था किसको? किंग सेना वन को, है ना? जिसपे उन्होंने क्या किया था, बुद्धिस्ट के जितने भी क्रॉनिकल से जितनी भी चीजें थी उन पे इन्होंने क्या किया था, अपना अपना हक जमा लिया था, है ना? द स्टेचू ऑफ बुद्धा मेड एटर्नली ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल पैलेस एंड गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनास्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड। मतलब उन्होंने क्या किया था, बुद्धा की जितनी भी चीजें थी, उनका स्टेचू जो बना हुआ था वो गोल्ड से बना था, उनके पैलेस जो थे वो भी सब गोल्ड से बने हुए थे, सब चीजें बड़ी ही क्या थी, एक्सपेंसिव थी, प्रीशियस थी, है ना? तो उनको इन्होंने क्या कर दिया था, सीज कर दिया था। ठीक है, द ब्लो टू प्राइड ऑफ द सिन्हेलाज रूल had to be avenged, and next Sinhela's rule Sena 2 ordered to his जनरल टू इन्वेड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। क्या किया था उसके बाद में, इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद में दूसरी जितने भी सिन्हेलाज थे, सिन्हेला रूलर थे, मतलब जो सेना टू जो थी, है ना, उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि अब वो मदुराई पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, जो कि किसका कैपिटल है, पांड्यास का कैपिटल है। ठीक है, द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर एंड गोल्ड स्टेचू ऑफ द बुद्धा। उसके बाद में जो भी बुद्धा क्रॉनिकल्स थे उन्होंने अब उनका तो सब समझो सब कुछ चले गया, वो पावरलेस हो गए, है ना? अगर मंदिर पे किसी ने टेम्पल पे कब्जा कर लिया है, किसी ने टेम्पल को हथिया लिया है, तो क्या होता था, उनकी पावर समझो पूरी चली गई है। वैसा ही 11th सेंचुरी में कुछ हुआ था जब चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने शिवा टेम्पल बनाया था, जिसका कैपिटल, यहाँ पर आपको उस टेम्पल के बारे में कब बनाया गया था वो बताया ना, 11th सेंचुरी में बनाया था। लिंक मत तोड़ा करो, बाद में क्वेश्चन करा करो, है ना? ये पैराग्राफ खत्म हो जाए उसके बाद में। हाँ, तो क्या लिखा था यहाँ पर कि जो चोला के राजा थे, राजेंद्र वन, उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया था, है ना?
तो यहाँ पर क्या हुआ, जब राजेंद्र वन ने शिवा टेम्पल बनाया तो उन्होंने जिन जिन लोगों ने उनको डिफीट किया था वहां से जितनी भी सीज्ड स्टैचूज थे, जितने भी बंद स्टैचूज थे, उन्होंने सब ला करके यहाँ पर क्या किए, लगाए वापस से। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूड्स एन सन पेडेस्टल फ्रॉम अ चोलक्यासन गणेश स्टेचू एंड सेवरल स्टेचूज ऑफ दुर्गा। मतलब देखो हमारे यहाँ पे अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम लोग, आप लोग मंदिर जाते हो, गणेश मंदिर जाते हो, मंदिर किसका है, क्या नाम से फेमस है, गणेश मंदिर, बट वहां पर आपको हर हर भगवान जी की क्या मिलेगी, मूर्त मिलेगी, है ना। तो वैसा ये लोग करते थे, इन्होंने शिवा टेम्पल बनाया और उसके अंदर जितने भी भगवान थे, जितने भी गॉड्स थे, उन सबके स्टैचू जो थे इन्होंने कहाँ पर लगाए, उस पर्टिकुलर मंदिर में लगाए। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज एन कंटेम्प्ररी ऑफ राजेंद्र वन, है ना। जो मोहम्मद गजनी जो थे उनके कंटेम्प्ररी कौन थे, उनके उनसे मिलते जुलते कौन थे, राजेंद्र वन थे। ड्यूरिंग हिज कंपेशन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। तो क्या हुआ, जब वो एक सब कॉन्टिनेंट पे जब उनका राज चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, एक सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, वहां पे जितने भी राजा थे सबको, सॉरी, जितनी भी टेम्पल्स है सबको उन्होंने उस पे अटैक कर लिया, जितने किंग्स थे उनको सबको लूट लिया, है ना। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर दैट टाइम। वो जो सुल्तान मोहम्मद थे वो उस टाइम पे इतने फेमस या इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, पर उन्होंने जितने भी टेम्पल से सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। स्पेशली द वन ऑफ एट सोमनाथ, सोमनाथ पे जो स्पेशली था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से, है ना। ही ट्राइड टू विन द क्रेडिट ऑफ, मतलब वो चाहते थे कि इस्लाम का हीरो अगर उनको बुलाया जाए तो उन्हीं को बुलाया जाए, है ना, ये उनका मानना था। तो क्यों टेम्पल्स पे वो कब्जा करते थे जानवी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने इस पे टेम्पल पे कर दिया तो मतलब सब चीजें क्या हो गई है हमारी, मतलब जो किंग है उस कंट्री का, उस स्टेट का, उस जगह का, वो क्या करता था, वो पहले ही पावरलेस मान लेता था अपने आप को कि इसके पास अब कोई पावर भी नहीं बची है ना। अब है नेक्स्ट गार्डन, स्टोम एंड फोर्ट्स अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां were personally interested literature, art and architecture. In his autobiography, Babar described his interest in planning and lying all the formal gardens placed within the rectangular wall enclosure and divided into 4 quarters of artificial channels. देखो क्या है कि अभी आपको जो गार्डन्स के बारे में बताया जाएगा, जितने भी मुगल्स थे, है ना, उनके उनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे, आर्किटेक्चर्स मतलब जितने गार्डन्स है, जैसे हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया और शाहजहां हो गया, इनको पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किन सब चीजों में, आर्किटेक्चरिंग में, है ना। आर्किटेक्चरिंग मतलब क्या कि आप आपका अगर घर बनाते हो तो आप सोचते हो ना कि यहाँ पर वॉश एरिया होगा, यहाँ वॉश बेसिन होगा, यहाँ पर आपका किचन होगा, यहाँ पर आपका ओपन एरिया होगा, है ना, यहाँ बालकनी होगी, तो हम ये सोचते हैं। बट अब जब उस टाइम पे सोचते थे तो उस टाइम पे मतलब बहुत आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते इसको, बहुत ही कैसे बोले उसको, बहुत ही सुंदर तरीके से चीजें जो थी, अगर आप आज जाओगे कहीं पर भी जाओ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम मांडव का ले लेते एग्जांपल। अब वहां पर आप देखोगे, वहां पर कुएं अलग है, नहाने की जगह अलग है, आपके किचन है वहां पे, अगर आप किसी के साथ जाते हो जिनको पता है वो जगह, है ना। यस, कि जैसे अभी की चीजों, जैसे कि फेमस वाली चीजों से जैसे घर बनती है, मतलब लेट मी कंटिन्यू, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा बोलने का मतलब है मेरा कि पहले जो मतलब उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट था कि हमारे यहाँ पर क्या गार्डन्स हो, गार्डन्स के अंदर फ्लावर्स लगे हो, ये सब चीजें हो। आजकल आप देखते हो कि नहीं देखते हो कि आप लोग भी गार्डनिंग उसमें टाइम पे बहुत जाते हो, जैसे कि हम लोग गमले लगाएंगे, हमारे घरों को सजाएंगे, वो वाली बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को गार्डन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना, स्पेशली शाहजहां का बताया गया है, ठीक है। उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन बनाया था जिसके अंदर उन्होंने 4 क्वार्टर्स बनाए थे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 4 चैनल्स जो बनाए हुए थे पिक्चर के अंदर। आगे लिखा है दिस गार्डन वर कॉल्ड चाहर बाग, 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। देखो चार चार डिवीजन क्यों किए थे, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकली उनको क्वार्टर्स में बांटा गया था, ठीक है।
Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bagh were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. यहाँ पर इन लोगों ने क्या किए थे, गार्डन्स बनाए थे, है ना, क्योंकि उनका किंगडम वहां तक फैला हुआ था. देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इन्वोकेशंस ड्यूरिंग अकबर रीजन. क्या था, कुछ बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप उस टाइम की बात करोगे तो कितना प्यारी प्यारी चीजें जो है बनाई हुई थी. जैसे कि अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल हमने भले ही दूर से देखा होगा, बट वो कितना सुंदर है ना, हमको एक अट्रैक्शन फील होता है उसकी तरफ पे. तो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, जैसे उन्होंने टॉल गेटवे की बात की है ना, बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते थे मुगल के टाइम पे. मतलब जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे वो कितने अच्छे हुआ करते थे. आप कोई भी पुरानी बिल्डिंग उठा करके देख लोगे, कुछ भी उठा करके देख लोगे, रेड फोर्ट उठा लो, ताजमहल उठा लो, इंडिया गेट उठा लो, कुछ भी उठा लो आप, तो आप वहां पे अगर खड़े होके देखोगे तो आपको कितना वो चीज जो उसमें एक छोटी छोटी बारीकी से उनकी कलाबाजी हुआ करती थी, वो सब चीजें बताने का मतलब है कि कितनी अच्छी तरीके से आर्किटेक्चरिंग हुआ करती थी उस टाइम पे. The tomb was placed in the center of huge formal Chahar Bagh and built the traditional known as Eight Paradise and Hast Beast. एक सेकंड रुकना आप लोग. तो यहाँ पर क्या बात चल रही थी, टोम के बारे में, है ना. तो हुमायूं का जो टोम था, टोम मतलब होता है आपका समाधि, है ना. तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर. तो उनकी समाधि भी कितनी अफेक्टिवली, इतनी एफिशिएंसी से बनाई जाती थी. ठीक है. जितनी भी बिल्डिंग्स हुआ करती थी उस टाइम पे वो सब कौन से व्हाइट मार्बल, रेड स्टोन, है ना, रेड सैंडस्टोन, इन सब से बनी जाती थी. इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां रीजन that the different element of Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis. His region witnessed a huge amount of constructing activity, especially in Agra and Delhi. मतलब जब शाहजहां की बात करें, उस टाइम की बात करें, तो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें जो है हमारी कंट्री को या हमको दी है. जैसे कि आगरा और दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है जो कि उन्होंने किया है ना. द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास OM, were carefully planned, placed within a large courtyard. These courts were also described as चील, सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स. मतलब वहां पर 40 पिलर्स लगी हुई थी, है ना, उस हॉल के अंदर. तो मतलब उस टाइम पे हॉल्स बन रहे हैं. अगर जैसे हमारे यहाँ पर अगर आज कोर्ट रूम्स है, उस टाइम पे भी कोर्ट रूम्स हुआ करते थे, उस टाइम पे भी सुनवाई हुआ करती थी, उस टाइम पे भी जस्टिस मिला करता था. तो जब वो सेमिनार हॉल जब बनाते थे लोगों के लिए, तो वो क्या करते थे कि कितना मतलब, आप अगर पुरानी मूवीज देखोगे तो कितना हमको लगता था ना कि कितनी अच्छी चीजें हैं इन लोगों ने बनाई हुई है ना. शाहजहां ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड रिजेंबल मॉस्क. जो शाहजहां का ऑडियंस हॉल बना हुआ था वो स्पेशली किससे वो करके बनाया गया था. मॉस्क मतलब क्या होता है आपका, दरगाह, है ना. द पेडेस्टल ऑन बीच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला. तो जो जहां पर उनका वो लगा हुआ था, थ्रोन, जहां सिंहासन लगा हुआ था, उसको स्पेशली क्या बोला जाता है, किबला बोला जाता है. उसका प्रोनाउंसिएशन शायद और कुछ है. द डायरेक्शन फोर्स बाय मुस्लिम एट प्रेयर, मतलब जहां पर क्या होता है, मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दरगाह, है ना. Since everybody faced that direction when court was in the session, the ideas of king as representative of gods on earth was suggested by the architecture features. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the imperial throne were a series of Pitra Dura inhales that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. इट वॉज बिलीव दैट द ऑर्फियस म्यूजिक कुड प्ले पीसफुली. मतलब आप अगर कभी दरगाह वगैरह तो गए नहीं होंगे मेरे ख्याल से, बट अगर गए हो तो वहां पर ऐसा होता है एक, मतलब उस टाइम की बात बता रहे हैं, इस टाइम की अभी की बात नहीं बता रही हूँ. उस टाइम पे ऐसा था कि जो कोर्ट रूम्स हुआ करते थे, रॉयल जस्टिस और इम्पेरियल जस्टिस, रॉयल मतलब भी वो शाही होता है और इम्पेरियल मतलब भी शाही होता है ना. तो वो जो जस्टिस हुआ करते, वो जो कोर्ट हुआ करते थे, वो किसके द्वारा इम्फेसिस थे, मतलब किससे प्रभावित थे, वो शाहजहां ने मतलब कंस्ट्रक्ट किए थे इतने सारे कोर्ट्स और ये सब चीजें. रेड फोर्ट दिल्ली में जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, शाहजहां के द्वारा हुआ है ना. अब आप बोलोगे शाहजहां का नाम इतनी बार क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो किसने बनाई हैं,
शाहजहां के द्वारा बनाई हुई है ना। In the early year of his region, Shahjahan capital was at Agra, a city where the nobility has constructed their homes on the banks of the river Yamuna. यमुना के पास में भी उन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस किए थे घरों के. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Chahar Bagh and format. चार बाग में उन्होंने क्या बनाया था, गार्डन्स बनाए थे. द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब द रिवर फ्रंट गार्डन. उसको मतलब रिवर के पास सामने ही क्या था, गार्डन था, जो किसने बनाया था, शाहजहां ने. इन दिस द ड्विलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग आउट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर. किसके पास में था वो, रिवर के किनारे था, है ना. क्या, गार्डन्स, बाग, बाग बोलते हैं गार्डन्स को, है ना. शाहजहां adopted the river front garden in the layout of the Taj Mahal. The garden is architectural accomplishment of his region. Here the white marble mausoleums was placed a terrace of the edge of the river and garden was it south in the Shahjahan developed this architectural form as a means of the control to access the noble head to the river. देखो इतना बताया गया है कि रिवर के पास में उन लोगों ने गार्डन्स बनाए थे, है ना. बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स बनाए थे. पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया और कुछ भी नहीं बताया गया है. कहाँ बनाए थे उन्होंने वो बताया गया है. आगे बढ़ते रीजन एंड एम्पायर की तरफ. अब रीजन और एम्पायर की तरफ अगर बढ़े, ये जो आपको, अगर आप ये जो पिक्चर देख रहे होंगे, ये कहीं पे देखी देखी सी लग रही है क्या? कहाँ पर देखी हुई सी लग रही है? क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो, वॉइस क्लियर नहीं है. मतलब, तो देखो क्या होता था ना उस टाइम पे, अगर किसी ने भी एक बहुत अच्छा सा आर्किटेक्चरिंग कर लिया है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जनरली मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो जो हमारे यहाँ पर अगर हमारे हिंदू रिलीजन की बात करें तो हमारे यहाँ पर वो गुम्बज टाइप में कुछ बनाया जाता है. गुम्बज समझते हो क्या होता है? मंदिर के ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है ना, उसको हम गुम्बज बोलते हैं. तो हमारे यहाँ पर हर टेम्पल में, हर जगह पे वो अगर वो दिख गया तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हिंदू का है. बट यही चीज किसने भी कॉपी की है, मुस्लिम्स ने भी कॉपी की है. आप ताजमहल देखो, ताजमहल किसने बनाया है, मुगल्स ने बनाया है. बट जो उसका आर्किटेक्चरिंग है ना, वो कैसा है, उसका जो टॉप जो है ताजमहल का, वो कैसा है, गुम्बज जैसा है ना. तो यहाँ पर इस पिक्चर से आपको ये बताया जा रहा है कि जो शीश महल का जो आप लोगों ने बताया मुझे, तो ये आइडियाज क्या हुआ करते थे, एक्सचेंज हुआ करते थे लोगों, जैसे अगर उस एम्पायर में ऐसा बना है तो इस एम्पायर में हम लोग कुछ और ज्यादा इसको एक्सक्लूसिवली बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, है ना. तो जो लोग इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे किसी दूसरे की आर्किटेक्चरिंग से, फिर वही चीज दूसरे किंगडम में या दूसरे रीजन में या दूसरे एम्पायर में वो लोग क्या कर देते थे, बना देते थे, है ना. आगे लिखा द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स द ब्रॉड डिफरेंट रीजन अंडर द रूल हैज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड artistics from the architecture style. Mughal rulers were particularly skilled at adapting regional architecturing styles and constructing of their own buildings. देखो मतलब उनका उनका खुद का सब कुछ होता था. किनका, मुगल्स का, है ना. उन लोगों का ऐसा था कि मतलब हमारी जो चीजें होनी चाहिए वो सबसे डिफरेंट होनी चाहिए, है ना. बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि हमको उन्हीं लोगों के उससे आए हैं. जैसे मैं बंगाल का एक एग्जांपल देके रखा है, द लोकल रूलर्स वर डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन्ड टू रिजेंबल द टैंज्ड हर्ट. मतलब ऐसा था इसका कि बंगाल के अंदर उनने कुछ, जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने क्या बनाया था, रूफ. रूफ समझते हो क्या होती है? छत, है ना. वो उन्होंने कुछ इस हिसाब से डिजाइन की थी कि जो आपकी कुटिया हैं, कुटिया समझते हो ना, हट जिसको बोला जाता है, उसको वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से डिजाइन कर सके, है ना. एक कुटिया को वो कितना अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि कितनी सुंदर है ना. द मुगल लाइक द बांग्ला डोम so much that they used in the architecture the impact of the region and also evident the Akbar capital of Fatehpur Sikri. Many of the buildings showed in influence of architectural styles of Gujarat and Malwa. Even though the authority of the Mughals ruler wanted to 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used adapting by the other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. देखो क्या होता था कि अगर दो किंग्स हैं,
है ना, उनका अपना अपना किंगडम है, अपने अपने राज्य हैं। पर क्या होता था कि हमको दूसरे का राज्य समझ, हमको अगर हमारा किंगडम बढ़ाना तो हम क्या करेंगे, दूसरे के राज्य पे कब्जा करेंगे। कई बार तो हमको हमारा किंगडम बढ़ाना होता था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, दूसरे राज्य पे हमला करते थे। बट कई बार क्या होता था कि वहां की पावर, वहां का रीचमेंट, वहां का वेल्थ हमको समझ में आ जाता था। समझ में आने का मतलब क्या होता था कि यार कितना सुंदर है, कितना प्रिटी है, वहां पे इतने इतना, मतलब अगर हम वहां चले गए तो हम तो क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। वैसा करके क्या करते थे राजा, एक एक राज्य से दूसरे राज्य पे क्या करते थे, हमला करते थे, ताकि वो वहां की जो वेल्थ है उसको क्या कर ले, अपने हासिल कर ले, है ना। जितनी भी आपकी उस टाइम के, मतलब आप अगर आपकी हिस्ट्री उठा के देखोगे, पिक्चर्स देखोगे आपके पुरानी बिल्डिंग्स की, पुराने महलों की, पैलेस की, तो आप लोग मतलब इतनी बारीकी से वो लोग पिलर्स में भी कुछ ना कुछ, अगर हम मंदिर की बात करें, है ना, मंदिर का हमने देखा था, तो मंदिर में कितनी बारीकी से हर चीज की जाती है ना, की जाती है। अभी जैसे खजराना मंदिर की बात करते हैं, तो वहां पर भी अभी भी बहुत सारी चीजें जो है बन रही है। तो अभी बहुत सारी चीजें क्यों बन रही है, क्योंकि वो हिस्ट्री उन्होंने देखी कि नहीं यार, वो मंदिरों ने ऐसे हुआ करते थे, तो अब वापस से वो हिस्ट्री को क्या किया जा रहा है, रिक्रिएट। हाँ, और राजवाड़ा की अगर हम महल की भी बात करें, तो वहां पर भी कितने, मतलब अगर आप गए होंगे देखने, तो कितने बड़े बड़े रूम्स हैं, कोर्ट रूम्स है, ये सब है। तो वो पुराने टाइम पे बहुत इफेक्टिवली क्या की जाती थी, चीजें बनाई जाती थी। यस, बोलिए। हाँ, सभी आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितनी भी अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स है, वो सब पुराने टाइम पे ही बनी हुई है। अभी किसी ने भी कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं बनाया है ना। आज हम कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो पहले की चीजें भी बना सकते हैं क्या? जो पुराने घर हुआ करते थे, उसको तोड़ने में मतलब। यस, बोलो। हाँ, अगर वो महल अभी टूटे हैं तो वो क्यों टूटे, क्योंकि अगर अपने मूवीज में, अगर हम लोग मूवीज से ही देखें, जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज है, वो बताने के लिए ही बनी हुई है कि मतलब इतने इतने सख्त महल बना करते थे उस टाइम पे। अगर आज हमारे यहाँ पे कोई एक बड़ा सा कोई बॉल फेंक दे ना, बहुत भारी पत्थर का, तो हमारा घर टूट जाए। बट उस टाइम पे जो महल हुआ करते थे वो टूटते थे कि कितनी कितनी कितने बड़े बड़े बारूदों से वार किया जाता था, सब कुछ किया जाता था, टूटती थी क्या वॉल्स, वॉल्स कितनी बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। क्यों वॉल्स बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, ताकि अगर कोई हमला करता है, दूसरा किंगडम हमारे यहाँ पर आके हमला करता है, तो हम उसको, हमको क्या है, रातों रात में मतलब जब हमको खबर पड़ जाएगी, है ना। अगर जैसे अभी कोई आपके घर में हमला करेगा, तो वो गेट खोला और चले गया, और हमला हो गया और निकल गया, है ना। तो हमारे यहाँ पर तो अभी तो हमला ऐसे कुछ होता नहीं है, बट अगर पहले की बात करें, अगर हमारा घर एक महल होता, तो वहां पर हमारी बिल्डिंग्स में दीवारें जो होती वो बहुत बड़ी बड़ी होती, ताकि जो दुश्मन हमारे यहाँ पर अटैक करने आ रहा है, तो वो दीवार चढ़ते चढ़ते इसको 2 दिन लग जाए, तो हम उतने देर में तो हम क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, है ना। प्रिपेयर हो जाए कि हम लोगों को अब लड़ाई करनी है इससे, या हम पे अटैक कर रहा है, तो हमको अब समझ जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? सो दैट वॉज योर, दैट इज योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको शेयर कर दूंगी। आई होप आपको समझ में आया हो चैप्टर, और अगर फिर भी डाउट होता है तो हम लोग कल की क्लास में इसके डाउट सेशन भी रख सकते हैं। ओके।